ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तगण। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने को बहुत ही पवित्र और लाभदायक माना जाता है। इस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। इस महीने में पड़ने वाले सभी त्योहारों और व्रत का काफी महत्व होता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में पड़ने की वजह से इस एकादशी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। हर एकादशी व्रत की तरह यह व्रत भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन पूजा करते समय तुलसी की माला के साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ही केसर के दूध से भगवान का अभिषेक करने से आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन पीली वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। अगर हो सके तो इस दिन ब्राह्मण को पीले रंग के कपड़े, फल और मिठाई का भी दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु काफी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन केले के पेड़ का पूजा करना महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी की कुंडली में गुरु की स्थिति काफी कमजोर है तो उसे एकादशी के दिन केले के पेड़ का पूजन करने से गुरुदेव की विशेष कृपा होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन पान के पत्ते से भी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आपको एक साफ पान के पत्ते पर केसर से श्री लिखकर उसको भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। इसी पत्ते को अगले दिन आपको अपने तिजोरी या फिर अलमारी में संभाल कर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही अगर आप पैसों की तंगी से या फिर लोन से परेशान हैं तो ऐसा करने से आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। चलिए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे।
उसी समय पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।